अच्छा। एक मिनट। चाहे जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं मैं उनका आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे। The turning effect of a force is measured by its moment. Shows a force F acting on an object at point P. The object is free to rotate about x about आ गया rotate about an axis at x, ठीक है, that is perpendicular to the page, ठीक है। अच्छा। write down an expression for the moment of F about the axis at x। तो ये याद रखें कि मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो आपने सबसे पहले जहन में सोचना है, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फॉर्मूला लिखते हुए हम ना इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिखते हैं, सिर्फ डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो आपने इसका वेक्टर इस तरह बनाना है, डिस्टेंस ऐसे लेना है कि 90 डिग्री हो जाए, और इस तरह लाइन जाएगी। तो ये 90 डिग्री इस तरीके से होगा, जो भी डिस्टेंस आएगा ना वो इस तरह होगा। ये तो मैंने ये 90 डिग्री शो किया, वैसे तो आपने ये डिस्टेंस मेजर करना होगा फिर रूलर से, ठीक है। ये डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो इसकी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो बन जाएगी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज meant बाय एनी अदर टर्म यूज इन योर एक्सप्रेशन। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, जब आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो एक लाइन ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन इज द इमेजिनरी लाइन, राइट। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है भाई? एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि क्या करती है आपके जो कि अच्छा, जो आपके डिफाइन कर रही होती है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द बॉडी जहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। तो ये एक स्ट्रेट, सॉरी, एक ये वर्चुअल इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, दैट दैट एक्सटेंड्स in that direction where the force is applied, right? तो अब हमें इसको यहाँ पे क्या आंसर लिखना होगा? एक तो पहली बात, हमने एक्सप्रेशन लिख दी है मूवमेंट की, दैट इज द रिक्वायरमेंट, ओके, के मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा, राइट डाउन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सॉरी, आपने एक्सप्रेशन लिखनी है, ओके। तो एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे जो डी है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कि आपने यहाँ पर ड्रॉ ऑन 8.1 टू शो व्हाट इज meant बाय एनी अदर टर्म यूज इन योर एक्सप्रेशन। अब ये जो है यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है, दैट इज द इमेजिनरी लाइन, राइट, ठीक है। तो और ये लाइन जो है वो आपकी क्या है?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रही है। ठीक है। सो द एक्सटेंडेड लाइन द एक्सटेंडेड लाइन इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। और दूसरी बात, द लाइन डी रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंशन करिएगा इसको। ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है। A uniform meter rule of weight W is pivoted at 25 सेंटीमीटर। आपको कहा गया कि ये जो वेट है 25 सेंटीमीटर पर है, एंड हेल्ड हॉरिजॉन्टल बाय फोर्स। तो इसको बैलेंस किया जा रहा है एक फोर्स से जो कि अपवर्ड लग रही है, राइट, अप्लाइड अपवर्ड एट 100 सेंटीमीटर मार्क। द रूल इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल फोर्स P एक्टिंग इन अ पिवट। ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ P निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आप ये क्या मोमेंट क्रिएट हो रहा है, दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है वो, कि सम ऑफ क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब सबसे पहले काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन से हैं। एफ दे रहा है। ठीक है। अबाउट पी, ये याद रखना अबाउट पी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। पी के अबाउट मूवमेंट कौन कौन से, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन कौन से। ठीक है। तो अब पहले आप क्लॉकवाइज निकाल लो। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पी, क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पी। ठीक है। तो अब देखें क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है ना। तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया, और जो वेट है फोर्स है वो डब्ल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पी। काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो ये वाली फोर्स आ रही है। ठीक है, फोर्स अपवर्ड जा रही है, लेकिन इससे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज आपका ये वाला है, जो कि हाउ मच फार इज इट फ्रॉम द पिवट, कितना दूर है ये पिवट से, 75 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय एफ, राइट। ये दोनों बराबर हैं, तभी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्ड हॉरिजॉन्टल, ओके, और सपोर्ट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज 75 एफ इज इक्वल टू क्लॉकवाइज 25 डब्ल्यू। ठीक है। इन दोनों का अगर डिवाइड कर दें 75 बाई 25 और डब्ल्यू अपॉन एफ, चलो एफ कर लेते हैं अब। 25 वन ज़ार 25 थ्री ज़ार, तो आपकी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 एफ आया है आंसर अभी तक। बस ये अभी तक पता चला है हमें। अब हमें हमसे पूछ रहा है पी की बताओ मैग्नीट्यूड। पी की टर्म्स में जाने के लिए पी आपका क्या एक पिवट है, और वहां से एक सपोर्ट आ रही है जो कि फोर्स आ रही है,
अगर हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन एक और देखें जहाँ पे हमारे फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, यही होता है ना, डाउनवर्ड फोर्स, सम ऑफ अपवर्ड फोर्स एंड इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। तो बेटा अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी हैं? एक है पी, एक है एफ, ऐसा ही, पी भी ऊपर जा रही है और एफ भी ऊपर जा रही है, राइट, सही है। और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है? डब्ल्यू है। तो पी और एफ दोनों प्लस होके किसके बराबर आ रही है? डाउनवर्ड फोर्स, डेट इज डब्ल्यू, ठीक है। नाउ डू वी हैव डू वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ? क्योंकि हमें डब्ल्यू की फॉर्म में आंसर देना है, देखो गौर से, आ रहे डब्ल्यू में आ रहे हैं, इसका मतलब हम डब्ल्यू को खत्म नहीं कर सकते, हमें एफ को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस वाली इक्वेशन को लेकर आओ यहाँ पे, और पी प्लस एफ की वैल्यू क्या निकल सकती है यहाँ से? W/3 हो जाएगी यहाँ से, इसको यहाँ पुट कर दो, W/3 इज इक्वल टू डब्ल्यू, सही है। अब इसको लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाओ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस W/3, क्या बन जाएगा? 3 1 3, 3 - 1 2/3 डब्ल्यू। आपका आंसर आया सी, ठीक है जी। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या अगले उसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है, फोर्स कॉज अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ये है पिवट पॉइंट हमारा, अबाउट अबाउट पॉइंट ओ लिखा है, तो ये रहा पिवट हमारा। द फोर्स एफ एक्ट्स एट पॉइंट पी, द फोर्स एफ एक्ट्स एट पॉइंट पी, तो जो फोर्स लग रही है वो पॉइंट पी पे लग रही है, और वो ये रही, ठीक है जी। अब आप कह रहे हैं कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट ओ, तो मूवमेंट अबाउट ओ और फोर्स यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है, राइट। तो आपका आ जाएगा एफ टाइम्स D4 ओनली, F D4 का ये रहा, राइट, ठीक है। अच्छा, एक ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन था, किसी ने पूछा, तो इसमें विच डायग्राम करेक्टली शोज द एडिशन ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, ठीक है। अब देखें, अब होगा ये कि 4 न्यूटन और, अच्छा, एक काम ही कर लें, 4 न्यूटन को हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें जरा पहले तो, 4 + 3 इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो 16 + 9, आपको पता है इसका आंसर 5 आएगा, और हर जगह पे रिजल्टेंट 5 लिखा हुआ है। अब डायरेक्शन का इशू है कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। टिप टू टेल रूल इसके अंदर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला मैं वो वाली चीजें बता रहा हूँ जो गलत हैं, क्यों? ये दोनों फोर्सेस टिप टू टेल के मुताबिक यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रही, तो ये सी वाली तो आंसर गलत है। अच्छा, अब आप डी वाले देखें, तो डी वाले में किसी का भी हेड हेड से में नहीं मिल रहा और टेल टेल से नहीं मिल रही, तो रिजल्टेंट तो आपका यहाँ पे भी नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्टेंट के लिए याद रखिएगा टिप, हेड का हेड, हेड टू हेड होना चाहिए, हेड ऑन हेड, सही, एंड टेल टू टेल, किसमें? फॉर रिजल्टेंट ओनली, रिजल्टेंट लाइन should touch the head of its own with the head of the other, right, और टेल उसकी अपनी और दूसरे की टेल जो है वो ज्वाइन होनी चाहिए। अब आप देखें कि इन दोनों में, अब बी, ए और बी में देखें जरा, ये आपके दोनों
ऐसे ज्वाइन तो हो रहे हैं, कैसे कि एक की हेड आ रहा है और दूसरे की टेल आ रही है, दैट इज फाइन। बट इसका हेड हेड से नहीं मिल रहा। ये देखें, इसने अपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर ये यहाँ पर देता तो ये करेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका हेड यहाँ पे भी आ रहा है, इसका भी हेड यहाँ पे मैच कर रहा है, इसका भी हेड, तो रिजल्टेंट ये होता कि हेड हेड मैच हो गया, उसका टेल यहाँ होती। लेकिन इसने इस ऑप्शन में यही गलती की है कि इसने डायरेक्शन गलत दी है। तो बी इज अगेन रॉन्ग, तो आंसर इज ए वाई। गौर से देखिए, इसका हेड कहाँ पे आ रहा है, ये रहा हेड। और इधर का भी हेड कहाँ जा रहा है, ये रहा। ठीक है, हेड हेड से ज्वाइन हो गए। और टेल को गौर से देखिए कि टेल आपके, ये देखिए टेल, दोनों की टेल ज्वाइन हो रही है। यहाँ टेल ज्वाइन हो रही है, वहाँ हेड ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ हेड ज्वाइन हो रहे हैं। राइट। ठीक है, तो और अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप खुद भी सोचो कि आपने एक फोर्स लगाई है 3 न्यूटन, और यहाँ से लेफ्ट साइड से एक फोर्स आई है 4 न्यूटन की, तो बेटा ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली यहीं पे मूव करेगा। ठीक है। और उसकी फोर्स आ रही है 5 न्यूटन। इन तमाम को अगर आप ज्वाइन करें एक क्लोज बॉडी सॉरी डायग्राम से, तो आपकी यही डायग्राम बनती है। ठीक है, जिसमें आपका 5 ही आएगा, 4 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक मैंने रिवीजन क्लास, खैर आप लोगों के बोर्ड की नहीं थी, तो वो डिक्सल की था बच्चा कोई, मोमेंटम का मैंने कोई क्वेश्चन करवाया था उसको भी। ये स्टिक टुगेदर वाला देख लें आप लोग। ये बहुत दफा करवाया, आई थिंक मैं थक गया हूं उसको समझा समझा के अब तो। कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियल स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। मास उसका 3 किलोग्राम है। राइट साइड पे जा रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, उसका मास 7 किलोग्राम है। मैंने ये सारे जो गिवन डेटा है वो यहाँ लिख दिया है। राइट। नाउ व्हेन स्टिक टुगेदर का मतलब है दे बिकम अ वन बॉडी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलाइड होने के बाद वो एक बॉडी बन गए हैं। एक बॉडी बनने का मतलब है कि दे आर गोइंग टू मूव विद द सेम स्पीड। राइट। तो वी विल अप्लाई अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम दैट says m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। m1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू। जो बॉडी दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी भी तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज आपको दी हुई हैं। तो हमने u1 u2 की वैल्यूज प्लग कर दी, m1 m2 की वैल्यू प्लग कर दी। आप इसको m1 कहते हैं, इसको m2 कहते हैं। ठीक है, इनके मासेस को। और यहाँ पे भी मासेस आपके पुट कर दिया हमने। 3 किलोग्राम यहाँ पे डाल दें और 7 किलोग्राम यहाँ डाल दें। ठीक है। अब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्यों? क्योंकि दे स्टिक टुगेदर, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। सो व्हाट आई हैव डन हियर, 3 + 7 10 आएगा, और वी आपका कांस्टेंट सॉरी सेम है। दोनों ऑब्जेक्ट क्योंकि स्टिक हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। Now from left hand side you got 6 minus 21, and then you will shift this 10 into the denominator side, you will get this sign। ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपके ऑब्जेक्ट एक दूसरे स्पीड में चल रहा होता है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, एक की आप पॉजिटिव ले लेंगे और एक की आप नेगेटिव ले लेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इम्पल्स का मैंने लास्ट रिव्यू क्लास में भी बताया था, इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम ओनली। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। एक बात, दूसरी बात, अगर इम्पल्स कैलकुलेट करने को आए तो आप चेंज इन मोमेंटम कर लें, या फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लें। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और चेंज इन मोमेंटम करना है तो मास मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू। v क्या है, आपकी फाइनल स्पीड है, और u क्या है, इनिशियल स्पीड है। ठीक है। राइट। बाकी और डेंसिटी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप देख लें। ठीक है। राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको, अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? कहाँ करवाएं?
बेटा ये देख लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, ये भी देख लीजिए। अच्छा ये मैंने कल बता दिया था, फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉल्ड फोर्स। इम्पल्स का भी बता दिया था। अच्छा, हाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द सिनेरियो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार। तो अगर आप कार पे फोर्स अप्लाई खुद कर रहे हैं तो उससे जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वही मोमेंटम बैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो बोथ बोथ देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि आप एक एक्शन तो लगा रहे हैं ड्यू टू योर ओन अप्लाइड फोर्स, उसका जो रिएक्शन है वो एयर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग। तो दोनों जो मोमेंटम है वो आपके कंजर्व रहेंगे। अच्छा यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे उसका वेट दिया हुआ है, और उसकी लाइन, वेट की लाइन, लाइन ऑफ फोर्स आप कह लो उसको, ये दी हुई है लेट्स से 30 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ एक पॉइंट है जहाँ से ये रोटेट कर जाएगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड यू हैव टू टेक अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप यहाँ से मेजर करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद यू विल मल्टीप्लाई दिस 30 विद द मेजर डिस्टेंस, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड मूवमेंट ऑफ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट पी। ओके। अच्छा, ये बात मैं बता चुका हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके पास है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये चीज़ करवाई भी है, ठीक है जी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़।